औरतों को प्रेग्नेंट करने वाला, एक 10 साल की बच्ची को भी प्रेग्नेंट करने वाला आबिद पीर करंट बाबा। दोस्तों, जहां पाकिस्तान की पब्लिक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से एक तरफ पाकिस्तान की भुखमरी दूर करने की उम्मीद लगाए बैठी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के मौलाना पाकिस्तान की औरतों के साथ में एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं। वीडियो में बहुत तगड़ा मजा आने वाला है, वीडियो अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो आवाम है वो इस तरह के बाबाओं को क्यों मानती है? किसी लड़की को बच्चा पैदा नहीं हो रहा, भाई उसको बाबे के पास ले जाती है, बाबा उसके साथ गलत मलत हरकतें करता है। जी, बड़ा शर्म का मकाम है पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तानियों की जहालत की इंतहा है कि अपनी माओं और बहनों को जो है ऐसे जो जाहिल पीर है उनके पास लेकर जाते हैं, और फिर लेकर जाते हैं। यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, बल्कि एक कमरे में अलहदा पीर साहब को और औरत को छोड़ दिया जाता है ताकि जो पीर है वो दम जो है वो यकदम कर दे कर जाते हैं। हमने देखा है कि हमारे जो इधर पाकिस्तान में पीरों के पास भाई लेकर जा रहा है, बाप लेकर जा रहा है, जी ये हमारी औरत जो हमला नहीं हो रही 2 साल से 4 साल से, ठीक है, इसे हमला करवाना है, कोई दम कर दें, वो फूंक मार रहा है किसी सेब पे, इस तरह के ड्रामेबाजी करता है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी कौम है ये इस्लाम को फॉलो नहीं करती। ये कहते हैं नहीं, हमारा जो पीर है ना वो औलाद दे सकता है, पीर के अंदर करंट है, हमारे अंदर करंट नहीं है। ये हमारी अवाम ये समझती है क्योंकि इनके अंदर करंट रह नहीं गया। ये अब दूसरों के सहारा लेना चाहते हैं कि दूसरे आए, दूसरे पीर के पास लेके जाएं, वो जो हमारी औरत को प्रेग्नेंट करे, और शर्म से डूब मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों को। ऐसे हालात, ये एक केस नहीं है, इस तरह के केस हर शहरों में है। वैसे अगर कोई पढ़ने चली जाए यूनिवर्सिटी, उस टाइम आप कहते हो कि बेहयाई आ गई यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब आप अपने पीरों के पास भेजते हो अपनी बेटियों को, उस वक्त बेहयाई नहीं आती। तो शर्म करनी चाहिए इन्हें। बताइएगा, पाकिस्तानी मुसलमान वाहिद मुसलमान है, ये पीरों फकीरों को मानते हैं, मौलवियों के पीछे भागते हैं, क्या कहते हो? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये इनको जो पढ़ाया जाता है, यही मौलवी बैठ के यही एजुकेट करते हैं कि आपने गज़वा हिंद लड़ना है। आप अपनी कंडीशन तो देख लें, आप छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, आप किसी को, बल्कि मेल फीमेल तो दूर की बात, मेल बच्चे भी इनसे नहीं बचते, वो भी मतलब कि इनका शिकार हो जाते हैं। इनको खुदारा यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनको इबरत का निशान बनाएं, इनको वो करें, गज़वा हिंद बाद में लड़ लेना, आप में वो सिक्कत नहीं है। सऊदी अरब, उसको फलस्तीन का साथ देना चाहिए, ना कि इजराइल का। क्यों? इजराइल हमारा दुश्मन है और उसे हम नहीं मानते। इजराइल को स्पेसिफिकली हम क्यों नहीं मानते? वैसे तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें और इजराइल में फर्क क्या है? उनमें फर्क ये है कि वो यहूदी हैं और हम मुस्लिम हैं। तो यहूदी कभी मुसलमान का नहीं बना, आपने पढ़ा नहीं? तो हम तो नफरत फिर हिंदुओं से भी करते हैं। नफरत तो हम सबसे करते हैं, लेकिन ये कि हमें उनके साथ से, लेकिन ये यहूदी है ना, ये ज्यादा हमारे दुश्मन है। कैसे कैसे? आपने खुद ही देखा फलस्तीन में क्या हो रहा है। हमास ने उन पर अटैक किया और हमास कहता है हम यहूदियों को छोड़ेंगे ही नहीं। वो ठीक बोल रहे हैं, मैं भी हमास के साथ हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। जो इंडिया ना, इंडिया तो मतलब मोदी को जितना आप मर्जी कह लें, लेकिन यह है कि उसने एक इंडिया को एक बहुत आगे लेकर गया। आप देख लें, मेसी है, पिछले दिन उन्होंने दौरा किया, अभी रोनाल्डो का उन्होंने करना है, ठीक है ना। दुनिया की जितनी भी आप देख लें बड़ी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी आप देख लें, ठीक है, आप बिल गेट्स को भी देख लें, वो चाय वाले के साथ उसने वीडियो बनवा दी थी। बात तो सही है, बिल्कुल। वो अपनी दुनिया में अपनी सकाफत को, अपनी मतलब माशत को लेकर चल रहे हैं साथ, ठीक है। हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे अगर कंपैरिजन करें तो शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, दौरे पे जाते हैं, जी हम क्या नाम है, हमारी आज माशत उड़ान चढ़ गई है, ये चढ़ गया, वो चढ़ गया, फलान सब गुड फ्रॉड है हमारा, उसमें साथ मीडिया भी शामिल ठीक है। और आप इंडिया के आप देख लें, उनकी वो एक जो है ना, एक एशिया में ना चाइना के बाद सबसे ज्यादा जो पावरफुल रखता है ना, वो इंडिया है। ये हकीकत है, आप इसको तस्लीम करें या ना करें, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, देखें आप मोदी को देखें, डिफरेंट उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, ठीक है। इसके बरक्स हम सिर्फ हमारी सोशल मीडिया पे देखें जी, हमें बड़ा जी प्रोटोकॉल मिल रहा है जी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आपके जो अपने जो इस्लामी मुल्क हैं, कंट्री, उनके साथ ही नहीं बन रही, ठीक है। आप जाते हैं उनको और बस तकरीरें खरीरें फोटो सेशन करके आ जाते हैं आप। लेकिन बात ये है ना कि कोई भी कंट्री की बिला वजह तो कोई प्रोटोकॉल नहीं देती है ना, जाहिर बात है। कोई भी स्टेट है तो अपने इंटरेस्ट को देखती है। इसका मतलब यही है कि अगर हम गल्फ की बात करें तो गल्फ इंडिया को एक इन्वेस्टेबल प्लेस समझता है, इसलिए ये प्रोटोकॉल्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिल रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बिल्कुल ऐसा ही है, देख लें आप, अभी उन्होंने दफाई जो है ना वो अमेरिका के साथ किया, फिर आप रशिया के साथ देख लें वो किया, फिर उसके बाद ट्रेड्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीजें चाइना के साथ क्लैश भी खत्म किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप देख लें, पिछले आप देख लें हमारे 4-5 सालों में हमारी मौशत कहाँ से कहाँ
चली गई है। बिल्कुल। हमारा क्या रह गया, इमेज क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। हमने अपने हमसाया मुल्क के साथ जितना भी, आप देख लें अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब है, हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात खराब है। आप ईरान इतना, आज मैं देख रहा था कि दुनिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ईरान जो ना, आज मैंने न्यूज पढ़ी है कि सबसे कम कीमत पे पेट्रोल दे रहा है। राइट। तो हम उनसे वो चीजें ले ही नहीं रहे। हम क्या अमेरिका की गोद में बैठे हैं, और जो अमेरिका है वो स्वाय अपने मफाद के कुछ नहीं देगा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। जाहिर सी बात है, वीजास बंद कर दिए गए हैं, एयर स्पेसेस बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आज खुली है एयर स्पेस। आज इंडिया ने पाकिस्तान को मौका दिया है कि आप जाएं श्रीलंका, अपना कार्गो यहाँ से गुजारें और एड देकर आए। इसके बारे में क्या ख्याल है कि फिर ये किस किस्म की लड़ाई है, क्या आप एयर स्पेस भी दे रहे हैं? चले, ये अगर ये हुआ तो फिर अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह अगर शुरू किया जाए तो शायद जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अब जैसा कि देखें, ये 2025 का जो ईयर था, इसमें शुरू में जंगें वगैरह हुई, जो भी हुआ, ये काफी माहौल गर्म रहा है। लेकिन अभी कुछ है, लेकिन अभी भी है भाई, काफी इनके 2024 की निस्बत 25 में अभी हालात काफी खराब है। लेकिन ये है, आम आवाम के दिलों में तो इतनी वो नहीं है, नफरत नहीं है, लेकिन सियासी तौर पे ना, ये हमारे वाले उन वोट लेने के लिए उनकी गालियां देते हैं और वो हमें गालियां देते हैं वोट लेने के लिए। ये तो सियासत में चलता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। लेकिन ये अगर हम कहें कि अगर हाँ, ये है कि हम जैसे कि हम एशिया में है, वो हम ये तो हम कह सकते हैं वो एशिया में, एशिया की वो पावर है, क्योंकि वो है हमसे बड़े हैं, काफी बड़े हैं, वो उनके पास पावर तो है, अथॉरिटी है। लेकिन ये है कि हमें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। इससे इसके फायदा ये है क्योंकि इससे ना हमारी ट्रेड को बहुत फायदा होगा। ट्रेड में ये है कि हम ना, फॉर एग्जाम्पल, अब जब हम फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे कंट्री से जब ट्रेड करेंगे, उससे हमारा वो वाला हमारी चीजें मंगाते जरूर हैं इंडिया से, लेकिन वाया दुबई आती है। डायरेक्ट बॉर्डर खोलो, वो भी नहीं कर सकते, पता नहीं, जो भी है मंगवाते हैं। नहीं मंगवाते क्यों है, बॉर्डर नहीं खोलो? नहीं, चीजें बहुत ट्रेड तो हो रही है, काफी हो रही है। जैसे हमारे जो काफी गंदम वगैरह के बीजेस वगैरह, खाद्य, बहुत कुछ आ रहा है, ट्रेड तो है। लेकिन वो ना एक ओपनली ट्रेड नहीं है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे जेल में हो ना, अब कोई भी पाकिस्तानी से पूछ ले, वो उससे कहे ना इंडिया जाना है, वो ऐसा लगेगा पता नहीं इंडिया जाना है। ऐसे लगता है जा ही नहीं सकता बंदा, ये ऐसा लगता है। हमें दुबई और यूरोप जाना आसान लगता है, इंडिया जाना मुश्किल लगता है। हमें वीजा लगता था, हमें मार देंगे, क्या करेंगे। ये ऐसा एक बना हुआ है निज़ाम ना। हाँ, सेम उनकी लैंग्वेज सेम, हम ट्रेड का मतलब यही होता है ना। हम अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी अपने वो ट्रेड, तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि अमेरिका इंडिया की तारीफ करे। वैसे तो वो हर चीज में करता जली ना, तेरी भी जली। लेकिन मुझे, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में भी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और वो फिर इंडिया की तारीफ करी, और वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी कि मैं अपने शोहर को इंडिया लेके गई। वहाँ पे मैंने उनका इतने सस्ते में इलाज करवाया कि मेरे पास वो पैसे भी बच गए, मेरा शोहर भी ठीक हो गया आ गया। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि लोगों को आइडिया हो कि अगर अपना इलाज करवाना है तो इंडिया आप लोग जाओ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। ये वही अमेरिका था जो पहले इंडिया को कोई समझता ही नहीं था मेडिकल फील्ड में, क्योंकि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत हाई थी। लेकिन आज इंडिया ने उनको टक्कर दे दिया। अमेरिकन हो गए, कैनेडियन हो गए, वो अब इंडिया में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। बात तो सही है। रही हमारी बात, हमारे डॉक्टर्स तो पहले ही पाकिस्तानियों को बोलते हैं कि जो इलाज यहाँ पे इम्पॉसिबल है, जो बहुत ज्यादा महंगा होता है, वो यही सजेस्ट करते हैं अगर आप लोगों ने अपने पेशेंट को बचाना है तो आप लोग बाहर चले जाओ। वहाँ पे ट्रीटमेंट भी बहुत सस्ता होता है और बहुत अच्छा होता है। और अगर हम इंडिया के हॉस्पिटल्स की बात कर लें, जिस तरह से वो अमेरिकन लड़की ने बताया कि वहाँ के हॉस्पिटल इतने लेटेस्ट किस्म के, इतने साफ सुथरे, और वो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो इतने ज्यादा एजुकेटेड थे। और बिहेवियर, ये बात नाइला ने बड़ी अच्छी की। डॉक्टर के, इंडियन डॉक्टर के बिहेवियर्स की अगर हम बात करें, इतना पोलाइट, इतना हम्बल, जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर फरिश्ता का रूप होता है। मुझे वही लगता है। भारत की अगर संस्कृति की बात करें तो कहते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप। इतने हम्बल, इतने पोलाइट के उल्टा मरीज को बचाने के लिए अपनी जेब से पैसा लगा देते हैं। तो यही चीज है ना, उनके लिए अपनी जॉब इतनी कीमती नहीं है, उनके लिए लोगों की जानें बहुत ज्यादा अहम है। अगर हम अपने यहाँ की बात कर लें, यहाँ पे प्राइवेट ही लोग ज्यादातर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सरकारी का तो वो हाल ही नहीं कि यहाँ पे कोई जाया जाए।
लोगों की जानें चले जाती हैं, फिर भी वो रिपोर्ट आने में भी 2 हफ्ते रहते हैं। मतलब कि इतना नाकिस किस्म का हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का खास करके यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं। अगर सरकारी की बात कर लें, सरकारी इतने प्राइवेट इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि वो कोई आम गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत की बात कर लें, वहाँ के डॉक्टर्स के चेहरे पर एक स्माइल होती है जिसको मरीज देख के भी उसके अंदर भी वो जज्बा होता है कि यार देखो वो कितना अच्छा हमें ट्रीट करेगा। ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। पाकिस्तान में यही एक नैरेटिव है कि इंडिया जो है हमारा हरीफ मुल्क है, दुश्मनी चल रही है, सियासी दुश्मनी, कश्मीर की दुश्मनी। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, अगर मेडिकल की बात करें, मेडिकल के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है। वैक्सीन कहाँ से आ रही है? इंडिया से आ रही है। हमारे ऑपरेशन थिएटर का 50 to 70% सामान कहाँ से आ रहा है? मेड इन इंडिया आ रहा है। हमारे जो MBBS के बच्चे जो ऑर्थर्स पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़े? इंडियन ऑर्थर्स पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद अपने मरीजों को हम सस्ता और इलाज कराने के लिए इंडिया भेज देते हैं। आयशा लड़की का भी तो हुआ था हार्ट ट्रांसप्लांट, वो भी उन्होंने देखो कितना, एक इंडियन का दिल उस लड़की में धड़क रहा है। तो देखो वो कितने मतलब कि हम्बल लोग हैं। अगर हम अपनी बात करें तो मैं तो यही बोलूंगी कि यार जब इतना कुछ हमारा मेडिकल सिस्टम वहाँ से इतना कुछ हो रहा है, वो भी दुबई के रास्ते में हमें महंगा पड़ जाता है। तो एक तरफ से आपने ईगो भी दिखानी है, दूसरी तरफ से आपने फ्रेंडशिप भी नहीं करनी, और तीसरी तरफ से आपने सामान भी उन्हीं का यूज करना है। तो फिर मैं ये कहूंगी कि ये लड़ाई दुश्मनी किस लेवल की। मैं पागल हूँ। समझ नहीं आती कि इतनी एनर्जी ले कहाँ से आते हैं इंडिया वाले, कैसे कर लेते हैं इतना अच्छा, हर एक चीज में कैसे आगे चले जाते हो, हर एक चीज पीछे छोड़ दी। एशियन गेम्स में इंडिया ने हमें पीछे छोड़ दिया, हर एक चीज में आप पीछे छोड़ी जा रहे हो। तो यार बस कर दो, कुछ तो छोड़ दो। तो कैसी लगी ये वीडियो सब्सक्राइब करके जरूर बताएं, और इन पाकिस्तानियों के लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।